हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण एमपी जीके का निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्लास में 50+ एमसीक्यू हैं जो कि साथियों महत्वपूर्ण हैं, एमपी जीके के प्रश्न हैं। और साथियों, आज की क्लास है 7वीं। इससे पहले हमने एमपी जीके की 6 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 6 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 6 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके सारी क्लासें जरूर देखिएगा। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए हम लोग बगैर समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक बात आप लोग ध्यान दे लीजिएगा साथियों, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है, 2-3 दिन, उसके लिए मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो इसलिए साथियों 2 से 3 दिन क्लास नहीं ले पाया हूँ। साथियों, उसका भरपूर साथियों मैं सहयोग आप लोगों के लिए कर दूंगा। साथियों, गलती माफ़ी कीजिए। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा साथियों, यह प्रश्न मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि एमपी की बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न पर स्टार लगा के लिख लेना। कितनी है साथियों? ध्यान रखिएगा, 35 फीट है। कितनी है प्रयागराज लेख की लंबाई? कितनी है साथियों? 35 फीट। ठीक है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई है 35 फीट। आइए साथियों दूसरा प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वह कहां पर है? इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? तो डेट लिख लीजिए साथियों, सन लिख लीजिए, 1930 में। कब किया गया? इसे स्थापित किया गया 1930 में। ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो बाघ की गुफाएं हैं साथियों, यह प्रसिद्ध हैं शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न पर साथियों स्टार लगा लेना, छपेगा मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। ठीक है ना। आइए चौथा प्रश्न देखिए साथियों, गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूं, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन। अब साथियों एमपी जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। कल से साथियों रेगुलर आता रहूंगा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और यार क्लास को लाइक कर दें प्लीज। ठीक है ना। आइए चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो पेट्रोलियम है इसकी दृष्टि से साथियों मध्य प्रदेश समृद्ध नहीं है। लोहे अयस्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में भरपूर पाया जाता है। मैग्नीज व कोयला, ये 3 चीजों की दृष्टि से साथियों समृद्ध है क्या? मध्य प्रदेश। लेकिन पेट्रोलियम की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, वह मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी, सोन नदी व केन नदी। तीनों नदियों में साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा। 21 मार्च 1969 में। कब साथियों? 21 मार्च 1969 में। ठीक है ना। आइए मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति जो शासन है साथियों वह कब लागू किया गया था? तो आपसे पूछा गया है कि पहली बार। देखिए साथियों, अगर बात करें मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग गया है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ दे कि पहली बार कब लगा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 30 अप्रैल 1977 को फर्स्ट मतलब पहली बार लगा था
30 अप्रैल 1977 को। और अगर कुल पूछ दे तो साथियों राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में 3 बार। ठीक है ना। आइए 8वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है ना, बेमेल है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जो बेमेल है जोड़ा साथियों वह है महेशपति मंडला। ठीक है ना, कौन सा है, महेशपति मंडला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। आइए अगला प्रश्न है साथियों 9वां आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में हर 12वें को साल कुंभ मेला कहां आयोजित होता है। तो आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। 10वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रदेशों के साथ। अब आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 प्रदेशों के नाम लिखना है, क्योंकि मैंने यह 5 प्रदेशों के नाम आपको कई बार बताए हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो साथियों आप लोगों से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि आप लोग 5 के नाम लिखिएगा जरूर, मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको। साथियों अब समय नहीं बचा है, पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि 12 अगस्त से आपके एग्जाम है, तो सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। साथियों बर्बाद मत कीजिए समय, क्योंकि साथियों वक्त बहुत जरूरी होता है। वक्त को वक्त पर मत टालना साथियों। ठीक है ना, वक्त का अगर आज ख्याल करेंगे आप लोग तो कल वक्त आपकी सुनेगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा चारों नदी आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी साथियों। चंबल जाके यमुना में मिल जाती है, बेतवा जाके यमुना में मिल जाती है, और काली सिंधु भी जाके यमुना में मिल जाती है, लेकिन सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। 12वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में। ठीक है ना। आइए फटाफट देखते हुए चलिएगा, 50 प्रश्न है, टाइम नहीं लगाना है। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं। तो लिखते चलिएगा 5.99। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं। तो 5.99। ठीक है ना, 5.99, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों कृष्ण मृगों हेतु। किसके लिए, कृष्ण मृगों हेतु। ठीक है ना। आइए मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो छापिए फटाफट 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। अगर आपसे पूछ दे लोकसभा की तो छाप लीजिए 29, और साथियों पूछ दे राज्यसभा की तो छाप लीजिए साथियों कितनी, 11 है। ठीक है ना, राज्यसभा 11, लोकसभा 29 और विधानसभा 230। ठीक है ना, तीनों छाप लीजिए, जरूर एक ना एक पूछा जाएगा। ठीक है ना, इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। अब 16वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस लिए, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, यह किस स्थान के समीप हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका थार के नजदीक है। कहां पर, थार इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। आइए 17वां प्रश्न देखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी भाग पर। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है, दक्षिणी पूर्वी भाग पर। ठीक है ना। आइए 18वां प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कृषि को सुदृढ़ बनाना। क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना का सीधा सा उद्देश्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार। यह साथियों समाज सेवा हेतु दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है यह समाज सेवा हेतु पुरस्कार दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो स्टार लगा के इसको लिख लेना। ठीक है ना। आइए
इत्रदार महल कहाँ स्थित है? अति संभावित प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। इत्रदार महल कहाँ स्थित है? तो साथियों रायसेन दुर्ग में। कहां पर है? रायसेन दुर्ग में, ठीक है ना। आइए, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? देखिए, देश का पूछा जा रहा है सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो लगाइए स्टार और लिख लीजिए भदभदा भोपाल के समीप। कहां पर? भदभदा भोपाल के समीप यह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? मध्य प्रदेश की जो बुक बैंक योजना है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना, यह साथियों बुक बैंक योजना, यह प्रश्न मुख्य कार्य पूछा गया है तो ऑप्शंस में नहीं है। यह योजना कहाँ की है? तो साथियों मध्य प्रदेश में इसका जो जिला है यह बुक बैंक योजना है। ध्यान रखिएगा कहाँ की, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर की, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांडू, ठीक है ना। आइए, बांधवगढ़ का किला कहां पर है? बांधवगढ़ का किला कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। बांधवगढ़ का किला है साथियों कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। आइए, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहां स्थापित है? मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहां स्थापित है? तो स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा उज्जैन में। एमपी पटवारी में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, वनरक्षक में भी यह प्रश्न पूछा गया है तो स्टार लगा के साथियों जरूर लिख लेना, ठीक है ना। आइए, व्यापम द्वारा यह प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। किसी हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो साथियों स्टार लगा के लिख लेना मुकुटधर पांडे, ठीक है ना। आइए, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहां स्थित है? तो साथियों स्टार लगा के लिख लेना भोपाल में। कहां पर? भोपाल इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में साथियों प्रति हजार, ठीक है ना, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? तो साथियों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के लिख लेना 12.9%। कितना? 12.9%, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध। कौन सी हैं? क्षिप्रा है, चंबल है और साथियों काली सिंध। आइए, तीसरा प्रश्न देखिए, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? बारना नदी की जो नहरें हैं साथियों इसमें किस जिलों से सिंचाई की जाती है? तो साथियों इसमें की जाती है कहां से? रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। कौन से जिले में? बारना नदी के नहरों से रायसेन जिलों में सिंचाई की जाती है, रायसेन जिले में, ठीक है ना। आइए, 31वां प्रश्न देखिए, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का जो नाम है साथियों स्टार लगा के लिख लेना हलाली नहर। कौन सी नहर है? हलाली नहर इसका राइट आंसर है। आइए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है साथियों मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड इसका एकदम राइट आंसर है। आइए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो साथियों यह प्रश्न तो पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार लगा के साथियों लिख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भाग से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। आइए, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? साथियों पहले क्लास को लाइक कर दें, अगर आपने लाइक नहीं की हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी भोपाल में। कहां पर? भोपाल इसका राइट आंसर है। 35वां प्रश्न देखिएगा, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। एम अरुण सुब्रमण्यम। कौन? एम अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है ना। आइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका जो उद्गम स्थल है यह है मुल्ताई। कौन है? मुल्ताई इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब 37वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, जो खरमोर पक्षी है मध्य प्रदेश में, इसका विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सैलाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सैलाना राष्ट्रीय उद्यान खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो स्टार लगा के जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए, 38वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो अलमाई कागज उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है ना। भीमबेटका मैगजीन, यह साथियों गलत है, तो यही क्या है? यही राइट आंसर है, यही जोड़ा बेमेल है। मझगांव हीरा उत्पादन के लिए एकदम सही है। बेला डीला लौह अयस्क उत्पादन के लिए एकदम सही है, ठीक है ना। तो यही बेमेल है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भीमबेटका में क्या है, ठीक है ना। आइए, 39वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? तो इसका सही जवाब है चोरल सिंचाई परियोजना। कौन सी साथियों? चोरल सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। 40वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर की है, निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो जो साथियों धूपगढ़ की चोटी है, यह साथियों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पास है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। आइए, 41वां प्रश्न देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो स्टार लगा के लिख लेना, होशंगाबाद में। कहां पर है? होशंगाबाद। आइए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग मीटर है? तो 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,80,000 वर्ग किलोमीटर। आइए, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत भवन द्वारा। किसके द्वारा? भारत भवन इसका राइट आंसर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो असत्य युग्म है साथियों इसमें से कौन सा? ध्यान रखिएगा, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में नहीं है, तो यही असत्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, चर्म कॉम्प्लेक्स देवास। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना हाईटेक कॉम्प्लेक्स कहां पर है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए, 45वां प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए, 46वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं सागौन इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए, प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना जाता था? प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना जाता था? तो साथियों यह माना जाता था असीरगढ़ के किले को, ठीक है ना, असीरगढ़ के किले को। आइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो साथियों यह है इटारसी जंक्शन। कौन सा? इटारसी, दैट्स योर आंसर। आइए, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों जो है यह है मालवा का पठार। यह सबसे मध्य प्रदेश का निचला क्षेत्र है, ठीक है ना, मालवा का पठार, ठीक है। आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होशंग शाह ने। किसने? होशंग शाह ने। क्लास कैसी लगी साथियों?
एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों माफ़ी चाहूँगा 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया हूँ, आज से क्लास रेगुलर रहेगी। और साथियों मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से क्लास में असमर्थ रहा लेने में। अब साथियों रेगुलर क्लासें आती रहेंगी। नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एमपी पुलिस का साथियों आप लोगों के लिए मोस्ट एमपी जी के साइंस करंट अफेयर्स सारी क्लासें चलाई जा रही हैं, जीके जीएस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो भी मध्य प्रदेश के भाई बहन जा रहे हैं पेपर देने उन तक यह क्लास पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।